हेलो एवरीवन। पेनिनसुलर प्लेट्यू में आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ डेक्कन प्लेट्यू। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको ऊपर मैप में दिख रहा है, ब्लू सा पोर्शन, ये ट्रायंगल की फॉर्म में है। लेफ्ट साइड में अरेबियन सी का पानी, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन का पानी। सो ये जो ट्रायंगुलर शेप है हमारे पास हमारे इंडिया के मैप में, दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऊपर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। अब इसके सेंटर से पास करती है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये जो नर्मदा रिवर है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड करती है इनटू टू पार्ट्स। ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डेक्कन प्लेट्यू को पढ़ना, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड हम पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू में, और नर्मदा रिवर के नीचे वाला पार्ट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में है उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्कन का प्लेट्यू, दैट इज दक्कन का पठार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, क्विकली हो जाएगा हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू जो आपको ऊपर मैप में दिख रहा है, इसको मैं रफ में ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, इसे समझने के लिए पहले हम कुछ रेंजेस ड्रॉ करते हैं। अरावली रेंज, ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया, वहाँ चेक कर लेना। ठीक है, अरावली रेंज है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रेंज आती है, विंध्या रेंज। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रेंज आती है, सतपुरा रेंज। अब विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में क्या लाई करती है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर सेपरेट करती है विंध्या और सतपुरा को। नर्मदा रिवर के नॉर्थ पर विंध्या है और नर्मदा रिवर के साउथ में हमारे पास क्या है, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज के नीचे लाई करती है तापी रिवर। ठीक है, तापी रिवर के साउथ में लाई करती है डेक्कन प्लेट्यू। तापी दिख रही है आपको, मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके साउथ में क्या है हमारे पास, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, तापी रिवर के साउथ में लाई करता है दक्कन का पठार। अब डेक्कन प्लेट्यू की शेप कैसी है, ट्राइंगुलर। अब मैंने ट्राइंगल बनाया था नीचे, तो ये कैसा पठार है, ट्राइंगुलर प्लेट्यू है, और कहाँ लाई करता है, तापी रिवर के साउथ में लाई करता है दक्कन का पठार। इसकी लोकेशन याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू बनता है वोल्केनिक इरप्शन से। अभी कैसे बनता है वोल्केनिक इरप्शन, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया, आप वो चेक करके ज़रूर आना, तभी ये वाला लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ कैसी रॉक्स पाई जाती हैं, बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं। बेसाल्टिक रॉक्स की जब इरोजन होती है, ठीक है, तो कैसी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। और ब्लैक सॉइल की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी सॉइल है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। अब हम देखते हैं ये जो डेक्कन प्लेट्यू है किन किन स्टेट में एक्सपैंड है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक्सपैंड है ये, मध्य प्रदेश में एक्सपेंशन है इसकी, छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है डेक्कन का पठार, देन कर्नाटका, साउथ में आ जाओ कर्नाटका, देन तमिलनाडु। तो इन सभी स्टेट्स में एक्सपैंड है कौन, डेक्कन प्लेट्यू। इम्पॉर्टेंट अगेन, ये सभी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है कि इन सभी स्टेट्स में क्या है, दक्कन का पठार है हमारे पास। नेक्स्ट अब हम डेक्कन प्लेट्यू की कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के पठार पाए जाते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इंपॉर्टेंट अगेन। मेजरली इसकी तीन क्लासिफिकेशन है। फर्स्टली वी हैव डेक्कन ट्रैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का प्लेट्यू। डेक्कन ट्रैप जिसको हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का प्लेट्यू, दैट इज महाराष्ट्र प्लेट्यू। ठीक है, देन सेकंड वी हैव, आपको ऊपर मैप में भी दिख रहा होगा, सेकंड वी हैव कर्नाटका का प्लेट्यू। लेफ्ट में देखोगे आप मैप में ऊपर, कर्नाटका का प्लेट्यू, जिसे हम और क्या बोलते हैं, द्वार प्लेट्यू। ठीक है, द्वार प्लेट्यू हम किसको बोलते हैं, कर्नाटका के प्लेट्यू को बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट, राइट साइड में आ जाओ आप मैप में, आंध्र प्रदेश का प्लेट्यू। आंध्र प्रदेश के प्लेट्यू में दो तरह के प्लेट्यू है, एक है तेलंगाना प्लेट्यू और एक है रायलसीमा का प्लेट्यू। तेलंगाना का प्लेट्यू मैप में शो किया हुआ है, पर रायलसीमा का शो नहीं किया, पर है। ठीक है, तेलंगाना का प्लेट्यू एंड रायलसीमा का प्लेट्यू। अभी हम इसे डिटेल में करेंगे,
अभी मैं आपको बता रही हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 प्लेट्यू आते हैं, तेलंगाना प्लेट्यू एंड रायलसीमा का पठार। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं डेक्कन ट्रैप, दैट इज़ महाराष्ट्र का प्लेट्यू। कहाँ इसकी एक्सपेंशन है, किस स्टेट में? महाराष्ट्र में ही होगी ऑब्वियसली। अभी कैसी रॉक्स पाई जाती हैं यहाँ पर? बसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं, जिनकी इरोजन से हमें कौन सी सॉइल मिलेगी? पीछे भी हमने किया, ब्लैक सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल महाराष्ट्र में काफ़ी है। ठीक है, इसलिए कॉटन की प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छी होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्या है इसका, महाराष्ट्र प्लेट्यू का, कि यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इनकी फॉर्मेशन भी वोल्केनिक इरप्शन से ही होती है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट हो रही थी, जो वोल्केनो निकले, उनकी फॉर्मेशन से क्या बना हमारे पास? महाराष्ट्र के प्लेट्यू। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जब मूवमेंट हुई थी, आपस में स्ट्राइक हो रही थी वो, तो कुछ वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, उन वोल्केनो से क्या बने हमारे पास? महाराष्ट्र का प्लेट्यू बना। डिटेल में जानने के लिए लास्ट लेक्चर को चेक करना। अब ये जो डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पर हिल्स कैसी पाई जाती है? स्टेयर्स लाइक, स्टेप्स लाइक। ठीक है, तो इसलिए डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। रिवर कौन सी मेजरली यहाँ पाई जाती है महाराष्ट्र में? गोदावरी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। गोदावरी रिवर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप में। और यहाँ पे हिल है कौन सी इंपॉर्टेंट? अजंता हिल्स एंड सतमाला हिल्स। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के प्लेट्यू में, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड में प्लेट्यू में, दैट इज कर्नाटका का प्लेट्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वार प्लेट्यू। अब ये जो कर्नाटका का प्लेट्यू है, यहाँ पे एक फेमस हिल्स है, दैट इज बाबा बुडन हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बाबा बुडन हिल में भी एक हिल है, दैट इज कुथेरेमुख हिल, कुथेरेमुख हिल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ से ही, इस कुथेरेमुख हिल से आयरन ओर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिया टू जापान। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम इंडिया टू जापान कुथेरेमुख से किया जाता है, जो कहाँ पर है? कर्नाटका के प्लेट्यू में। हाईएस्ट पीक कर्नाटका के प्लेट्यू में कौन सी है? मुलानगिरी। ठीक है, मुलानगिरी हिल जो है, पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है कर्नाटका के प्लेट्यू में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कर्नाटका में बेंगलोर प्लेट्यू और मैसूर प्लेट्यू दोनों ही जगह कहाँ पर है? दोनों ही प्लेट्यू कहाँ है? कर्नाटका प्लेट्यू में। ऑब्वियस सी बात है, बेंगलोर और मैसूर कर्नाटका में है, तो प्लेट्यू भी कहाँ होंगे? कर्नाटका प्लेट्यू में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आंध्र प्रदेश का प्लेट्यू। राइट साइड में दिख रहा होगा आपको तेलंगाना प्लेट्यू लिखा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश प्लेट्यू है। तो आंध्र प्रदेश प्लेट्यू में आप कैसे याद रखोगे इसे? मेजरली यहाँ फ्लो करती है कृष्णा रिवर। अब ये जो कृष्णा रिवर है, इसके नॉर्थ में एक प्लेट्यू लाई करता है और कृष्णा रिवर के साउथ में दूसरा प्लेट्यू लाई करता है। ठीक है, ये है पूरा आंध्र प्रदेश में ही। ठीक है, कृष्णा रिवर के नॉर्थ पे लाई करता है हमारे पास तेलंगाना का प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट, जो आपको राइट साइड में ऊपर दिख रहा होगा मैप में। और साउथ में, कृष्णा रिवर के साउथ में लाई करता है हमारे पास कौन सा प्लेट्यू? रायलसीमा का प्लेट्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ये। आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर फ्लो करती है, जिसके नॉर्थ में तेलंगाना प्लेट्यू है और जिसके साउथ में रायलसीमा का प्लेट्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल थी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।